सनातन धर्म के ऊपर जो हमने जिस तरह से देखा है, इतना कंट्रोवर्शियल अगर स्टेटमेंट दिया गया है तमिलनाडु मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की तरफ से कि वो उनका ये कहना था और उन्होंने मांग सामने रखी थी कि सनातन धर्म को पूरी तरह से हटा दिया जाए। अब पॉलिटिकल सुनामी एक तरह से कहा जाए तो वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने यह मौका ना छोड़ते हुए सीधे तौर पर यह आरोप लगाया डीएमके के नेताओं पर और आईएनडीआई के ब्लॉक पर कि इस तरह के अगर स्टेटमेंट्स आएंगे तो आप ही अपना जो स्टैंड है उसको एक्सपोज कर रहे हैं। और यहीं पे डीएम के लीडर का क्लैरिफिकेशन उन्होंने बाद में दिया और ये उन्होंने कहा है कि जहां तक उनकी एंड सनातन की जो कॉल थी वो सिर्फ कुछ जो टेनेंट्स है सनातन के उनके खिलाफ वो बोलते हुए नजर आ रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं स्पेसिफिकली हिंदुइज्म के बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन उदयनिधि स्टालिन का जो ये स्टेटमेंट आया है उन्होंने जो पहले जो कहा था और उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन दी है उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் விமர்சித்தேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமாக ரொம்ப குழந்தைத்தனமாக நான் ஜெனோசைடெலாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. தான் பேசினேன், இந்து சமயத்துக்கு மட்டும் பேசலை. நான் எல்லா மதத்துக்கும் பொதுவாக தான் பேசினேன். இந்து சமயத்துக்கு மட்டும் நான் இந்து மதத்துக்கு மட்டும் நான் பேசலை. அனைத்து மதங்களில் எந்த மதத்துலையும் இந்த மாதிரி ஜாதி இது இருந்துச்சுன்னா வித்தியாசங்கள் இருந்துச்சுன்னா பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா அதைத்தான் நான் கண்டித்து பேசினேன். अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये डीएम के आईएनडीआई अलायंस का हिस्सा है तो कुछ ऐसी पार्टीज है जो बचाव में आ उतरी है, कुछ ऐसी पार्टीज है जो किनारा करते हुए नजर आ रही है। जो उदयनिधि स्टालिन का जो रिमार्क था, अब यहीं पर अगर कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री प्रियंक खड़गे के बारे में बात करें या समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो बैक करते हुए नजर आ रहे हैं उदयनिधि स्टालिन को। प्रियंक खड़गे ने तो ये तक कह दिया कि अगर बीमारी की एनालॉजी दे दी है, कहा कि अगर कोई ऐसा धर्म है जो इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है तो उसे बीमारी ही कहा जाएगा। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. पार्टी का किसी भी धर्म से भावनात्मक लगाव है ही नहीं, किसी धर्म में आस्था है ही नहीं, हर चीज की मार्केटिंग करते हैं। इसी प्रकार से ये सनातन शब्द की भी मार्केटिंग करते हैं। तो इस आशय में अगर केरल के मंत्री जी ने कुछ कहा है तो भारतीय जनता पार्टी उधर क्यों हो रहा है? खत्म कर देना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं हैं। खत्म कर देना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं हैं। अब